तो आज हम रिवाइज करेंगे आगे का। देखिए, गरीबी का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट का पता एनएसएसओ निकालता है। सो बहुत सारे मेथड हैं उसको निकालने का। पहला है यूआरपी, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। इससे पहले नापा जाता था। इसमें 30 दिन का उपभोग का रिसर्च करी जाती थी, फिर निकाला जाता था। फिर एक दूसरा होता है एमआरपी, जिस पे अभी निकाला जाता है मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड। ठीक है, ये एक साल के जितना भी वीए होता है उस पर रिसर्च करता है। और तीसरा एक और तरीका है प्रचलित में, हेड काउंट, एक महीने का औसतन खर्च निकाला जाता है इस पर। ठीक, और दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं लॉरेंस कर्व और गनी गुणांक। लॉरेंस कर्व और गनी गुणांक क्या होता है? आय संपत्ति की असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो इन्हीं में होते हैं निरपेक्ष एब्सोल्यूट, निरपेक्ष एब्सोल्यूट जिसमें व्यक्तिगत से नापा जाता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वो गरीब ही हो। ठीक, और सापेक्ष मतलब सामूहिक, जिसमें कंपेयर किया जाता है कि जैसे मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास इतना। अगर तुम्हारे पास इससे कम है, अगर मेरे पास तुम्हारे पास इतना और मेरे पास उससे कम है तो मैं गरीब हूँ। ये कंपैरिजन होता है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट में व्यक्तिगत होता है और सापेक्ष में कंपैरिजन होता है। आजकल इतना ही। जय हिंद। और होमवर्क है राष्ट्रीय नियोजन के बारे में पढ़ना है। साइनिंग ऑफ, जय हिंद। और ये भी एक निकाला गया है कि जो हॉस्पिटल है आजकल क्या बन गया है, वो होटल है एक तरीके का, हॉस्पिटल्स। क्योंकि 80% जो गवर्नमेंट में भी इलाज होता है, गवर्नमेंट में क्या होता है कि 20% आपको, ये 20% केसेस ये देखने को होता है कि ट्रीटमेंट ख़राब हुआ है, लेकिन 80% फैसिलिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बर्बाद हैं। नहीं, उल्टा है, प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ी देता है, इसलिए उसका नाम चलता है।